हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको कानून से संबंधित लीगल जानकारी मिलती है। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं आपके समक्ष अपनी वीडियो लेकर नहीं आ सका। और अब जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है, मैं आपके लिए पुनः फिर एक अच्छी लीगल जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और पूरी वीडियो देखें। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर वर्ष चुनाव होते रहते हैं। चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, ग्राम प्रधानी के हों, या हर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो एक शब्द आपने बहुत आम सुना होगा चुनाव के समय कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई। आम आदमी बहुत परेशान होता है और उसके मन में ये सवाल रहते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि आचार संहिता पर आम आदमी के जीवन पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। लोग बहुत चर्चाएं करते हैं कि चार आदमी कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी लोगों को भ्रांतियां हैं। आचार संहिता क्या है उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आचार संहिता एक अलग से एक कोई स्पेशल कोई कानून नहीं है, लेकिन आचार संहिता एक अलग से चुनाव आयोग द्वारा जो बनाया हुआ एक कानून है, जो किसी भी राज्य में या किसी देश में एक शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए ये चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाती है। और ये प्रक्रिया उसी समय से, मान लीजिए, ये अलग अलग चुनाव में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे यदि लोकसभा का चुनाव है तो आचार संहिता पूरे देश में लगेगी। यदि विधानसभा का चुनाव है तो जिस प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है उसमें आचार संहिता लगेगी। ऐसे ही छोटे जो चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, उनमें उस राज्य में लगेगी जिस राज्य में चुनाव होने हैं। जैसे इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो इस समय चुनाव आयोग द्वारा इनमें आचार संहिता लगा दी गई है। तो आचार संहिता क्या होती है और आचार संहिता पर आम आदमी का क्या कोई राइट्स, उनके मौलिक जो फंडामेंटल राइट उन्हें मिले हैं, क्या उनका हनन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आचार संहिता का आम आदमी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है और उसके जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही उसके कोई फंडामेंटल जो राइट होते हैं उन पर कोई असर पड़ता है। आचार संहिता जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उनके लिए एक नियम गाइडलाइन जारी की जाती है। और उनके लिए चुनाव आयोग जो नियम बनाता है, चाहे जो कितना पैसा चुनाव में खर्च करना है, कितनी गाड़ियां चलाना है, और कब तक मीटिंग अटेंड करना है, ये, और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, और कितनी गाड़ियां चुनाव प्रचार में चलाने की सीमा है, और कोई ऐसी कोई मीटिंग जिसमें आप कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसा कोई भाषण नहीं देंगे, किसी जन समुदाय के बारे में व्यक्तिगत किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि जो हमारा देश है वो लोकतंत्रात्मक देश है, और इसमें हर समाज, हर मजहब के व्यक्ति और हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो किसी के साथ जाति, लिंग और भेद के, और किसी काले गोरे या किसी भी अन्य किसी कारण से हमारा जो भारतीय संविधान है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। तो चुनाव आयोग की जो आचार संहिता में जो चुनाव आयोग पर पूरी पावर आ जाती है, और इसमें किसी नेता को सरकारी गाड़ी से चुनाव प्रचार करने के लिए या किसी सरकारी जगह पर उसकी मीटिंग होने के लिए बिना चुनाव आयोग की परमिशन से नहीं होती है, और इसमें चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है। और बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कोई कार्य कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। और सरकार जो होती है वह पूरी तरह से जो प्रशासनिक पावर होती है वो एक प्रकार से चुनाव आयोग के हाथ में होती है। जैसे जिले के जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान या जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका स्थानांतरण भी जो करना होता है
वह भी चुनाव आयोग के आधार पर ही होता है। इस प्रकार से जो भी सारी शक्तियाँ होती हैं आचार संहिता में, तो वो चुनाव आयोग में निहित होती हैं और चुनाव आयोग अपने द्वारा उनका उपयोग करता है। अब सवाल ये आता है कि आचार संहिता कब तक लगी रहेगी। आचार संहिता मैं आपको बता दूं, जैसे ही किसी प्रदेश में या देश में जो चुनाव की जो डेटें क्लियर होती हैं तुरंत लग जाती है, और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है, सरकार नहीं बनती है, जब तक आचार संहिता बनी रहती है। और इस प्रकार जो समाधान होता है उस चुनाव हो जाते हैं। और इस प्रकार मेरा अपना मानना है कि जो आम आदमी है, जो कहीं वर्क करता है या लेवल क्लास का आदमी है, तो उसके जीवन में आचार संहिता से बहुत बड़ा वह नहीं फर्क नहीं पड़ता है। और कई बार पुलिस द्वारा बेवजह से आचार संहिता का हवाला देकर हम लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं आप लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। आपको कहीं जाने की आने की पूरी छूट होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इन चीज़ों पर कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है, उसके अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन आप भी यदि किसी राजनीतिक आम आदमी है और किसी राजनीतिक पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो आपको भी चुनाव आयोग की जो आचार संहिता की जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करना होगा। और वैसे यदि आप आम आदमी हैं तो आपके जीवन में आचार संहिता से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।